लास्ट मैच में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फर्स्ट ओडीआई में हारा तो ज़रूर, लेकिन पाकिस्तान को एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंट मिला आकिब जावेद की सूरत में। और मेरे ख्याल में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाउलर सो फार। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की तरफ हम देखते हैं, शाहीन आउट ऑफ फॉर्म है और जिस तरह की बॉलिंग कराते हैं आप वीडियो में देख रहे होंगे, इन स्विंग होकर अंदर बॉल आती है और सिमिलरली वो उसी बॉल को जो है जब टिप्पा खिलाते हैं या उसको जो है बाहर भी निकालते हैं, आउट स्विंग भी करते हैं, इन स्विंग भी करते हैं। और जिस तरह उन्होंने जो है कैली की विकेट निकाली एंड देन उसके बाद बहुत ही वो खूबसूरत था। एंड देन उसके बाद आप देखें फ़ौरन जो है बॉल बाहर निकली है। एंड उसके बाद जो है हेनरी निकल का जो है वो एज लगा था और उनकी भी विकेट ली है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में एडअप करना चाहता हूँ, वो ये कि आई थिंक पीसीबी को और ख़ुसूसन जो हेड कोचेज़ हैं आकिब जावेद साहब को बहुत ही ध्यान के साथ या बहुत ही केयर के साथ इस बॉलर को लेकर चलना पड़ेगा, जिसमें खसूसी जो है वो वर्कलोड है कि आपने आकिब जावेद को कहाँ कहाँ पर किस तरह यूटिलाइज़ करना है। ओडीआई के अंदर यूटिलाइज़ करना है, T20 के अंदर यूटिलाइज़ करना है। एंड द वे ही इज़ बॉलिंग डेफिनेटली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्रेंचाइजेस लुकिंग अपॉन हिम, और उसको देख रही होंगी आकिब जावेद को कि इनको हमने साइन करना है या नहीं करना। बट येट अगेन मैं आपको अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं तो शाहीन शाह अफरीदी का भी स्टार्ट ऐसा ही था, मोहम्मद आमिर का भी स्टार्ट ऐसा ही था, हारिस रऊफ़ का भी स्टार्ट ऐसा ही था। क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप खेलते हैं, जब आप बॉलिंग कराते हैं तो रिदम आपका चेंज होता है, जिसमें सबसे बड़ी वजह अगर मैं आपको शाहीन शाह अफरीदी की बात करूं तो क्या हुआ था कि वो जब इंजरी से वापस आए थे, मैं आपको बताता चलूँ कि वर्ल्ड कप के अंदर, जब वर्ल्ड कप के अंदर क्या आई थिंक एशिया कप के अंदर उनकी जब इंजरी हुई थी और जब उससे वो वापस आए थे तो उनका वो रिदम नहीं रहा। अब उसके बाद जब आप स्टैट देखते हैं, जब एनालिसिस या जब जो कमेंटेटर उनके ऊपर बात करते हैं तो क्लियरली फुट का डिफरेंस बताते हैं। इससे भी मज़ेदार मैं आपको बात बताता चलूँ कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में एक अनवर अली हमारे बॉलर हुआ करते थे, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं। आपको याद हो कि हमने जो है 107 रन डिफेंड किए थे बैक टू 2007 एंड 2006 सरफराज की कैप्टनसी में। एंड ऑफ कोर्स सरफराज इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो वो जब उनको इंजरी हुई थी, इंजरी से बाहर आए तो उनका लाइन लेंथ कम्प्लीटली बिगड़ चुका था। तो प्रॉब्लम यही होती है कि जब आप इंजरी होती है, आपको हैमस्ट्रिंग होती है या XYZ आप किसी चीज़ को भी ले लें, तो देन आपको डॉक्टर यहीं सजेस्ट करते हैं कि आपने अपना फुटवर्क चेंज करना है, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी है, ताकि जो आपका लोड है या जो आपकी फोर्स है या आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उसी ही जो है मसल्स के ऊपर ना पड़े, और ताकि आप दोबारा इंजरी से बच सकें। अब ये इंजरी होती क्यों है? जब आप वर्कलोड को जो है डिवाइड नहीं करते। डेफिनेटली जब से ये फ्रेंचाइज क्रिकेट स्टार्ट हुई है, लीग स्टार्ट हुए हैं, तो पैसा ज़्यादा आने लग गया है। ईच एंड एवरी प्लेयर वांट टू प्ले मैक्सिमम क्रिकेट, खसूसन जो T20 फॉर्मेट है, आपको तसलसल से क्रिकेट खेलनी पड़ती है, डे बाई डे क्रिकेट खेलनी पड़ती है। अब पीछे अगर आप जाकर देखें ना, वहाँ पर फास्ट क्रिकेट नहीं हुआ करती थी हिस्ट्री के अंदर। तो जब से T20 T10 लीग्स इस किस्म के, अब ये देखें ना, सऊदी अरेबिया करीब अपनी T10 लीग भी इंट्रोड्यूस करने वाला है। दुबई T10 लीग आ चुकी है। ये जितनी भी लीग्स हैं यहाँ पर जो है ना, प्लेयर्स का वर्कलोड बढ़ जाता है और डेफिनेटली वहाँ पर पैसा भी इन्वॉल्व होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉन्शियस थिंग अबाउट आकिफ जावेद इज़ आई थिंक ही हैज़ टू बी मॉनिटर थ्रू आउट हिज कैरियर। अगर आपने इनको लंबा लेकर चलना है, और अगर आपने इनको लंबा लेकर चलना है तो इनके वर्कलोड पर और ख़ुसूसन कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होगी कि जहाँ पर आप एक लंबे कैरियर की तरह चलें। देखिए सचिन तेंदुलकर तब तेंदुलकर बने हैं जब उनको एक मुकम्मल कैरियर मिला है। आप खुद उठाकर देख सकते हैं उनकी उनके थ्रू आउट लाइफ स्पैन के अंदर, उनके क्रिकेट कैरियर्स के अंदर, कि उनको कितनी इंजरीज हुई या वो कितना जो है वो बेंच पर बैठे रहे। विराट कोहली को देख लें, उनकी फ़िटनेस लेवल क्या था और वो कितनी लीग्स खेलते हैं, गालिबन IPL खेलते हैं, देन उसके बाद नेशनल साइट्स पर खेलते रहते हैं, इन एंड ऑफ होते रहते हैं। मेरे ख्याल में कोई इतना लंबा स्पैन नहीं आया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हुए हैं। हमारे यहाँ यूजुअली जसप्रीत बुमराह को देख लें, उसके बारे में डिफरेंट प्रिडिक्शन की जाती थी एंड एग्जैक्टली द सिमिलर थिंग्स, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और वही चीज़ जो है ना उनको सेम इंजरी हो रही है। इवन शेन बॉर्न जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर थे वो भी सिमिलर चीज़ रिपीट कर रहे थे कि अगर ये इंजरी वहीं बैक पर हुई है तो मेरे ख्याल में नहीं लगता कि बुमराह जो है अपना दोबारा कैरियर स्टार्ट कर पाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी को देखें, इंजरी से बाहर आए हैं, ही इज़ कम्प्लीटली ऑफ कलर। नसीम शाह को देखें, वो इंजरी से बाहर आए हैं, ही इज़ कम्प्लीटली ऑफ कलर। साइम अयूब, ही इज़ आल्सो अंडर रिकवरी प्रोसेस। अब जब वो बैटिंग पर आएंगे देखते हैं कि उनका बैटिंग का रिदम
वहीं होता है या नहीं था। यूजुअली बॉलर्स के अंदर ये एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि व्हेनेवर दे आर कमिंग बैक फ्रॉम देयर इंजरीज, तो उनका पेस, उनका रिदम, उनकी इन स्विंग आउट स्विंग ये कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो चुकी होती है। आप देखें कि सोफा अगर शाहीन शाह अफरीदी की T20 परफॉर्मेंस देख लें, चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर देख लें, ही इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। 80 60 100 तक भी जो है ना इनकी जो है इकॉनमी गई है फॉर 10 ओवर्स। तो देखना पड़ेगा। आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज फॉर हेड कोच, फॉर PCB, हाउ दे आर मैनेजिंग हिम। टेस्ट क्रिकेट उनको खिलाते हैं नहीं खिलाते, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दैट्स ऑल अबाउट आकिफ जावेद। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप सपोर्ट मी थ्रू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज।